नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। न्यूज़ 91 के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं पेन फिजिशियन साहब से। डॉक्टर, पेन फिजिशियंस के क्या होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उनका क्या रोल होता है और आमतौर पर हम जिस तरह अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट में पेन को लेकर परेशान रहते हैं, अगर आप इन दोनों या बड़े ऑपरेशन से बचते हुए अपने दर्द से मुक्ति चाहते हैं या रिलीफ चाहते हैं, अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो पेन फिजिशियंस आपको बेहतर सलाह दे सकते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं पिम्स उमरडा के प्रोफेसर और फिजिशियन डॉक्टर अनिल भिवाल साहब से, जो पेन विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम डॉक्टर में। धन्यवाद। सबसे पहले सर, आपसे जानना चाहते हैं पेन फिजिशियंस का क्या रोल होता है। पेन फिजिशियन को इंसान पेन फिजिशियन के पास कब पहुंचना चाहिए, आम आदमी को। दर्शकों को थोड़ा सा इस बारे में बताएं। देखिए, 80% लोगों को कभी न कभी जीवन में दर्द से गुजरना पड़ता है। दर्द की वजह से डिप्रेशन, कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। तो उसके लिए टाइम पे ही पेन फिजिशियन होते हैं, उनको दिखाना चाहिए। जैसे आपके कहीं पर भी कोई भी हिस्से में दर्द है, तो आपको पेन फिजिशियन को दिखाना चाहिए। पेन फिजिशियन आपका प्रॉपर हिस्ट्री लेके एग्जामिनेशन करते हैं और दर्द का कारण पता लगाने की कोशिश करते हैं। ज़रूरत पड़ने पे वो कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, एक्स-रे कराते हैं, एमआरआई या सीटी स्कैन और सोनोग्राफी की मशीन से दर्द का कारण क्या है, वो देखने की कोशिश करते हैं। कई बार दर्द के कारण का पूर्ण इलाज नहीं हो पाता है, तब भी वो कोशिश करते हैं कि उस दर्द को कम किया जाए। उसके लिए वो दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी और ज़रूरत पड़ने पे कुछ इंटरवेंशन करते हैं, जिनकी वजह से दर्द में कमी आती है। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आपने बताया कि आम तौर पर थोड़ा सा मैं दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ कि दर्द वैसे आप अगर हम बात करें तो इंसान की एड़ी, आप समझ सकते हैं कि जो अ, अंगूठा होता है उससे लेके सर के दर्द तक अलग अलग तरह के दर्द होते हैं। तो किस किस तरह के दर्द से इसमें मुक्ति पाई जा सकती है, और सबसे पहले ये बताएं कि कौन कौन से दर्द जो होते हैं वो ज्यादा आप पेन फिजिशियंस उनसे रिलीफ दिला सकते हैं। बिल्कुल, दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जैसे जी। माइग्रेन है, सिर दर्द है, उसके बाद में चेहरे पे करंट जैसा दर्द होता है जिसको ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया कहते हैं। जी। गर्दन में दर्द हो सकता है, कंधे में जिसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, या कुछ मांसपेशियाँ फट जाती है उसकी वजह से कंधे में दर्द रहता है। जी। कमर में जो कि बहुत ही कॉमन दर्द है, उसके अलावा नी जॉइंट जो घुटने में दर्द है, एड़ी के अंदर जो प्लांटर फेसियाइटिस है, कोहनी में आपके टेनिस एल्बो हो सकता है, कलाई में कार्पल टनल सिंड्रोम होते हैं। तो बॉडी के हर जॉइंट्स और हर मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। जी। उसका पेन फिजिशियन उचित तरीके से पहले तो डायग्नोस करते हैं, उसके बाद में जो भी ऑप्शंस होते हैं ना, बेटर ऑप्शन होते हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे चीज़ों की जानकारी दी। आजकल जो सबसे ज़्यादा अगर कहीं सुनने को मिलता है तो कमर दर्द को लेके लोग अक्सर परेशान रहते हैं और उसको जज नहीं कर पाते हैं कि स्पाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई या मेरी कोई स्लिप डिस्क हो गई, क्या वजह है। तो कमर दर्द के क्या-क्या कारण होते हैं और उनके अगर पेन फिजिशियन अगर उनका इलाज करना चाहे तो वो क्या संभावना होती है? वो थोड़ा-सा बताएँ। बिल्कुल, अभी जिस तरीके से वर्क कल्चर चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम है, जी। या फिर लोग कंप्यूटर पे या फिर आजकल मोबाइल पे लोग इतना झुक के देखते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, तो उनके मसल में स्पाज़्म हो सकता है। तो कमर दर्द के कई कारण हो सकते हैं। कमर में क्या है कि बहुत सारी मसल्स होती हैं, उसके अलावा जो अपने स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर भी कई तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे 2 रीढ़ की जो छोटी-छोटी हड्डियाँ होती हैं, उसके बीच में डिस्क होती है। जी। तो डिस्क स्लिप डिस्क कहते हैं जिसको। कुछ उसकी वजह से नर्व कंप्रेशन हो जाता है, तो कमर और पैरों में दर्द आता है, जिसको सियाटिका अपन बोलते हैं। जी। इसके अलावा जो छोटी-छोटी हड्डियों के बीच में स फैसिड जॉइंट्स होते हैं, उसमें भी आर्थोपैथी होने की वजह से दर्द हो जाता है। कई बार फ्रैक्चर हो जाता है स्पाइन के अंदर, तो उसकी वजह से दर्द रहता है। कई बार कैंसर होता है दूसरी जगह, लेकिन वो वहाँ पर मेटास्टेसिस या वहाँ रीढ़ की हड्डी में भी फैल जाता है, तो वहाँ पे भी उसकी वजह से दर्द रहता है। तो ऐसा कई कारण है कि रीढ़ की हड्डी जो कि छोटी-छोटी वर्टिब्रा से बनती है और मसल्स, इनकी वजह से कमर में दर्द रहता है। मतलब एक आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब भी आदमी किसी भी तरह का दर्द फ़ील करता है तो वो सामान्य केमिस्ट के यहाँ जाता है, एक दवा लेता है और उसको अगर थोड़ा रिलीफ़ मिलता है तो वो उसको कंटिन्यू करने लगता है। कई बार ऑपरेशन की उसको सलाह दी जाती है तो उससे बचने के लिए भी वो गोलियाँ और दवा लेके काम चलाता रहता है। ऐसे में इस तरह के अगर पेशेंट आपके पास आना चाहें तो उन्हें कब आपसे संपर्क करना चाहिए? संभावना है?
तो ज़्यादातर दर्द तो सिंपल एनाल्जेसिक जैसे पैरासिटामोल या डाइक्लोफिनिक से ठीक हो जाते हैं, जी। जो कि केमिस्ट भी दे देते हैं। जी। लेकिन कई बार पेन क्रोनिक हो जाता है, मीन्स 12 वीक से ज़्यादा हो जाता है। उस टाइम पे अपन को पेन फिजिशियन की राय लेना चाहिए और कुछ जाँचें करा के अपन को डायग्नोज़ करना चाहिए कि पेन कहाँ से आ रहा है। जी। उसके बाद में पेन फिजिशियन अच्छा मेडिसिन देके और एक्सरसाइज़ बता के और ज़रूरत पड़ने पे कुछ इंटरवेंशन करने होते हैं, जी। उसकी मदद से पेन में आराम दिला सकते हैं। बिल्कुल, बहुत आपने जाँचों की बात की डॉक्टर साहब। पीआरपी थेरेपी का बहुत ज़्यादा इस समय रोल चल रहा है। तो पीआरपी थेरेपी क्या होती है और किस तरह से आम जो दर्द होते हैं उनको इसमें कैसे डायग्नोज़ होता है, वो थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँ? पीआरपी थेरेपी होती है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। जी। इसके अंदर पेशेंट का करीब 20 एमएल ब्लड निकाला जाता है और एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उससे पीआरपी बनाई जाती है। उसके अंदर हाफ एन आवर या 30 मिनट्स के अंदर उसमें रोटेशन होता है, उसके बाद में करीब 3 से 5 एमएल उसका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनता है। जी। वो जहाँ पर भी मसल्स की इंजरी है, जो स्पोर्ट्स की वजह से मसल इंजरी है, टेंडन इंजरी है, जी। वहाँ पर यूएसजी की मशीन से डाला जाता है। और कुछ जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अपना घुटने का है, उसके अंदर गठिया की बीमारी, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, तो उसके लिए उसका बहुत अच्छा रोल है। कंधे के अंदर जो भी मसल्स में टियर आ गया है और मसल्स उसके कंधे के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ डाला जाता है। टेनिस एल्बो है, तो वहाँ पर भी पीआरपी थेरेपी की जाती है। हुँ। तो शरीर के कई हिस्सों में, कई जॉइंट्स में पीआरपी थेरेपी लगा के दर्द से आराम दिलाया जा सकता है। जी। तो अगर बीमारियों की बारे नाम के बारे में बात करना चाहें तो कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें आदमी को दर्द की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और इनके उपचार क्या हो सकते हैं? वो थोड़ा-सा जैसे कैंसर जो बीमारी है, कैंसर की वजह से कई बॉडी के हिस्से में दर्द हो सकता है, जैसे नर्व कंप्रेशन हो गया। कैंसर के लिए अपन रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी लेते हैं, उसकी वजह से दर्द हो सकता है। कैंसर का प्रेशर की वजह से दर्द हो सकता है। तो उसके लिए कभी तो शुरू में तो गोलियाँ लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद में ठीक नहीं होता, ज़रूरत पड़े तो मॉर्फिन की गोलियाँ लेनी पड़ती है, उसके बाद में भी ठीक नहीं हो रहा तो अपन कुछ इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो पेशेंट की जो लाइफ़ है, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ़ अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। तब जैसा कि डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे, आप हमारे डॉक्टर साहब से सुन रहे थे कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो गई है कि हम अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रख पाते हैं। कई बार 8-8 घंटे अगर आप कंटिन्यूअस लैपटॉप, कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहे हैं या ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, तो किसी न किसी तरह के दर्द से आप पीड़ित हो जाते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी जिएँ या उस दर्द को कम करने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। पहले प्री डायग्नोसिस करने के लिए अगर कुछ किसी दर्द निवारक यानी पेन फिजिशियन के पास जाएँगे, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको डायग्नोस किया जा जा सकता है और आपको जो छोटा-मोटा दर्द जिसको आप सहन करके अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उससे भी मुक्ति दिलाई जा सकती है। डॉक्टर साहब एक पिम्स उमरडा में क्योंकि आप एज़ ए प्रोफ़ेसर वहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारी सँभाले में, तो थोड़ा-सा पिम्स उमरडा के बारे में जानकारी दें, वहाँ पर किस तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं? अगर पेन रिलीफ़ या पेन से पीड़ित कोई व्यक्ति वहाँ आता है, तो क्या-क्या सुविधाएँ जो हैं वो हमारे पिम्स उमरडा आपकी जो हॉस्पिटल है उसमें उपलब्ध है? किम्स नोएडा में अभी पेन से रिलेटेड सभी सुविधाएँ उपलब्ध है, स्पेशली जैसे पीआरपी है, पीआरपी मशीन है, तो पेशेंट का ब्लड लेके अपन पीआरपी बना सकते हैं और जहाँ भी उसको ज़रूरत है, नी जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, टेनिस एल्बो के लिए या कहीं भी मसल्स का टियर है, तो उसमें अपन लगा सकते हैं। वहाँ पे यूएसजी मशीन है, उसकी सहायता से अपन एक्यूरेट जगह पे दवाइयाँ दे सकते हैं, सियाम मशीन है, ऑपरेशन थिएटर है, एमआरआई की सुविधा है, जहाँ पे डायग्नोस भी किया जा सकता है, सीटी स्कैन की मशीन है, तो कुछ लोग सीटी स्कैन में भी लगा सकते हैं। जी। तो ये सारी सुविधाएँ हैं जहाँ पे अपन पिम्स उमडा के अंदर सारे प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं, पेन से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है, वो सब किए जा सकते हैं। जी। एक सवाल और था मेरे दिमाग में कि आमतौर पर अगर ऑपरेशन की सलाह दी जाती है कई बार या ऑपरेशन के डर की वजह से भी डॉक्टर के पास आम आदमी नहीं जाता, तो कितनी संभावना होती है और किस-किस पे दर्द के अंदर बिना ऑपरेशन किए हुए भी आदमी अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है? बिल्कुल सही कहा, कई बार जैसे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है या फिर पेशेंट नहीं कराना चाहता है, डॉक्टर्स सलाह नहीं देते हैं, तो उससे बेटर है कि अपन कुछ मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं जिनको कराया जा सके और दर्द में आराम आ सकता है। लेकिन
कई बार होता है कि उससे भी आराम नहीं आता हो, या फिर ऐसा है कि ऑपरेशन करना जरूरी ही है, तो उसमें फिर आपको मरीज को ऑपरेशन कराना पड़ता है। जैसे डिस्क प्रोलेप्स है, उसमें इतना ज्यादा नर्व कंप्रेशन हो गया है कि वो किसी भी चीज से ठीक नहीं हो सकता, या फिर पैरों में कमजोरी आ गई है, आपका जो बाउल ब्लैडर हैबिट्स है वो सब बिगड़ गई है, तो ठीक है, पैरों की मसल्स में कमजोरी आ गई है, बहुत ज्यादा सुन पड़ गया हो, और इंटरवेंशन करने के बावजूद भी आराम नहीं आ रहा है, तो फिर अपन को ऑपरेशन वाले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और ऑपरेशन करवाना चाहिए। सर, आमतौर पर अगर प्रोसीजर की बात करें तो कितना समय उसको लगेगा? अगर आपके पास आता है तो एक दिन के लिए एक दिन में कितना बेस्ट हो सकता है और कितना समय उसको हॉस्पिटल में लगता है? ज्यादातर हमारे जो भी इंटरवेंशन होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, वो आधे घंटे के होते हैं, और उसके बाद में हम आधे से 1 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। उसके बाद में हम उसके साथ उसी दिन छुट्टी कर देते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का काम होता है पूरा, तो आपको भर्ती भी नहीं रहना पड़ता, और आप डेली रूटीन एक्टिविटी आप कल दूसरे दिन से ही चालू कर सकते हैं। तो जो मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर्स रहते हैं या फिर जो इंजेक्शन हमारे प्रोसीजर्स हैं, उसमें मरीज को ये फायदा रहता है कि वो दूसरे दिन से ही काम चालू कर सकता है। अगर आप किसी तरह के दर्द से पीड़ित हैं तो ऑर्थोपेडिशियन या किसी ऑपरेशन जैसी स्थिति में पहुंचने से पहले पेन फिजिशियन के पास जाकर अपनी जांच करवा सकते हैं। हो सकता है आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत न पड़े और आपको दर्द से आराम मिल सकता है। चलते चलते दोस्तों में हमारे दर्शकों से आपके लिए सलाह क्या देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन को किस तरह से जिए, ताकि उन आमतौर पर जो दर्द होते हैं, कमर का दर्द हो गया, चाहे वो आपने टेनिस एल्बो बता दिया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, या स्लिप डिस्क भी हो जाता है क्या बात, तो इस तरह के दर्द को उन्हें फेस कम करना पड़े, या अगर इस तरह के दर्द हो जाए तो उनसे बच के अपना जीवन स्तर बेहतर कैसे जिए, उसके बारे में क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही। आज की जो लाइफ चल रही है, इसमें लंबे टाइम तक अपन बैठ के काम करते रहते हैं लैपटॉप या मोबाइल पे, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लंबे टाइम तक एक जगह बैठे नहीं रहे, बीच-बीच में आप थोड़ा वॉक करें, ब्रेक लें, ठीक है? हेल्दी डाइट लें, वज़न आपका यदि ज़्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें, ठीक है? इसके अलावा एक्टिव रहना है हमेशा ना, हाइड्रेशन रहेगा अच्छा, तो फिर आपका मसल्स का, टेंडन्स के, इनके सबके हाइड्रेशन अच्छा रहेगा, और जो भी कभी विटामिन B12 और डी की कमी महसूस होती है तो उसको सप्लीमेंट करें, और एक्सेसिव एक्सरसाइज से भी बचें। कई बार जिम जाते हैं और उसमें ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसकी वजह से भी मसल्स में इंजरी हो सकती है और डिस्क प्रोलेप्स के भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक लिमिट में एक्सरसाइज करें, और अपना हेल्दी डाइट, वजन कम करके और थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करके अपन दर्द से बचा जा सकता है। लेकिन फिर भी आपको किसी वजह से दर्द हो जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ताकि वो क्रोनिक पेन में कन्वर्ट ना हो, और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। आप दर्द के साथ जिंदगी जीने या दर्द कम करके अपनी जीवन को बेहतर तरीके से जीने, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर अनिल भिवाल हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे आपको। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको इस कार्यक्रम से संबंधित या पेन फिजिशियन से संबंधित किसी तरह का कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप मैसेज के जरिए भी सवाल को पूछ सकते हैं। हम आपका सवाल डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे और उसका जवाब भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पेन फिजिशियन क्या होते हैं और पेन फिजिशियन के पास आपको कब जाना चाहिए, आपको किस तरह के दर्द से मुक्ति उनके जरिए मिल सकती है, इस तमाम सवालों के साथ डॉक्टर अनिल भिवाल हमारे साथ मौजूद थे, जो प्रोफेसर हैं उदयपुर पिम्स उमरडा में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए सब्जेक्ट, एक नए विषय पर चर्चा के साथ। दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को, और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।